नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौष्ठावु। ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो। अविरल शब्द गनौघा प्रचालित सकल भूतल कलंका मुनि विरूपासित तीर्था सरस्वती अर्तनो अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे श्रीपरं गुरवे नमः। परम्पराचार्य गुरवे नमः। सकलकलुषविध्वंसकं श्रेषां परिवर्धिकं धर्मसम्बन्धिकं भव्यजीवमना प्रतिबोधकारकं पुण्यप्रकाशकं पापप्रणाशकं शास्त्रं श्रीसमयसारनामधेयम्। अस्य मूलग्रन्थकर्तारा श्रीसर्वज्ञदेवा तदुत्तरग्रन्थकर्तारा श्रीगणधरदेवा प्रतिगणधरदेवास्तेषां वचनानुसारमासाद् श्रीमद्भगवत्कुन्दकुन्दाचार्यदेव श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छ। वन्दितु सौविसिद्धे धूमचलमणोभमं गतिं पत्ते भोज्यामि समय पाहुड मिणमोषुद्धेवली ध्रुवे अचले तरु अनुपम गति पावे हुए सबसे देखो मैं मंद सत केवल कथित का समय प्रावृत को। कारण समय सार अर्थात मैं किसकी बात है? कारण समय सार अर्थात मैं। कारण समय सार कह के क्या कहा? प्रमत्त नहीं, अप्रमत्त नहीं, वर्ण नहीं, रस नहीं, गंध नहीं। ओ प्रभु, संसारावस्था में भी यदि तेरे वर्ण माना जाता है तो रूपत्वपने को प्राप्त हो तू। संसार की अवस्था में भी वर्ण जीव के नहीं है। संसार की अवस्था में भी नो कर्म जीव के नहीं है। संसार की अवस्था में भी द्रव्य कर्म जीव के नहीं है। भाव कर्म, बोलो भाव कर्म रुक क्यों गए? कारण समय सार भाव कर्म रूप नहीं, आत्मा में भाव कर्म नहीं। अकेले सिद्ध भगवान भाव कर्म करें तो माना जाए आत्मा में भाव कर्म है। पर लक्ष्य से उत्पन्न हुए एक समय के परिणाम, बोलो भाई, एक समय की पर्याय, उसका आधार उपाधि, औपाधिक भाव, स्वभाव भाव कैसे हो सकते हैं? और जो औपाधिक भाव है, औपाधिक भाव के काल में भी ज्ञायक है वो तो वही है।
जो प्रमत्त नहीं अप्रमत्त नहीं, बस एक ज्ञायक भाव। अशुद्धता परद्रव्य के संयोग से आती है। परद्रव्य का संयोग चाहे एक क्षेत्रावगाह रूप हो, क्यों भाई, एक क्षेत्रावगाह रूप होना इतना बड़ा दोष नहीं है, उसको एक मान लेना ये महादोष है। तूने संयोग भावों में किया है, इसलिए वो भावों में ही अशुद्धता है। स्वभाव का लक्ष्य ले तो अशुद्धता कहीं दूर तक दिखाई नहीं देती। वह न विरोध ध्वंसनी स्यात् पदांके जिन बचसी रमनते ये स्वयं बांत में मोह को वमन कर देते। ये शब्द है, मोह को वमन कर देते हैं। भाव क्या, मुझे सम्यक दर्शन करना है, ये मोह है। मुझे मिथ्या दर्शन छोड़ना है, ये मोह है। मुझे मिथ्या दर्शन छोड़ना है, इस वचन में, इस विचार में मिथ्या दर्शन की स्वीकृति की गंध है। जिन वचन नहीं है, जिसको छोड़ना है उसको ग्रहण करने का प्रसंग खड़ा हो जाता है। क्यों, जो शॉल हम पहने हैं, ये शॉल तो हमें उतार के रखना है। ये विकल्प आता है, इतने लोग पहन के जा रहे हैं, सारी हमें उतार के रखना है। अपनी पंडित जी सही बात है, आज समझ में आ गया। घर स्त्री पुत्र ये सब अपने नहीं, सब छोड़ना है। ये विकल्प आता है पड़ोसी का घर छोड़ना है, क्यों नहीं है भैया? वो छूटा हुआ है, ये भी छूटा ही हुआ है, ऐसा मानेगा तो छूटेगा। हाँ? छोड़ के ने के नाम पर पकड़ के रखा है, छोड़ने के नाम पर पकड़ के रखा है। प्रभु मुझे मिथ्या दर्शन छोड़ना है, प्रभु मिथ्या दर्शन की कर्ता बुद्धि अंदर में है, और मिथ्या दर्शन छोड़ने का बार बार विकल्प करता है, तुझे मिथ्या दर्शन की ओर उपयोग तू ले जाता है। आचार्य देव कहते हैं, रुचि अनुयायी वीर्या, जिधर का पुरुषार्थ चल रहा है उधर की रुचि है, जिधर उपयोग जा रहा है उसकी रुचि है। तुम्हें रुचि तो मिथ्या दर्शन की बैठी हुई है। तुम्हारे हृदय में भगवान की स्तुति नहीं है, भगवान की पूजा नहीं की, भगवान की भक्ति नहीं है। 31वीं गाथा में निश्चय स्तुति बताई। स्तुति अर्थात गुणगान, प्रीति, गुणेषु अनुराग, भक्ति, गुणों में अनुराग, भगवान के गुण अच्छे लगे, भगवान की वीतरागता अच्छी लगे, और वीतराग दशा जिसके अवलंबन से प्रकट हुई है, ऐसा वीतराग स्वरूप अच्छा लगे, जिस स्वरूप में राग नहीं है, मोह नहीं है, क्रोध नहीं है, लोभ नहीं है। सुनो, आकुलता नहीं है, दुख नहीं है। पंडित टोडामल जी साहब ने लिया आकुलता मिटाने की आकुलता, आकुलता मिटाने की आकुलता, ये मोक्ष का मार्ग नहीं है। क्यों? निराकुल स्वरूप के लक्ष्य के बिना जहां भी देखेगा आकुलता उत्पन्न। निराकुल
निराकुल स्वरूप के लक्ष्य के बिना, स्वभाव के लक्ष्य के बिना जो जो भाव आ रहे हैं समझना किसी ना किसी का पक्ष है। स्वभाव के लक्ष्य के बिना पर का पक्ष नहीं छूटता। और जेऊ जहां साधक है तेऊ तहां बाधक है। तुम इन्हें साधन समझ रहे हो, ये बाधक बन रहे हैं मोक्ष के मार्ग। विचार कर। अशुद्धता पर द्रव्य के संयोग से आती है। परद्रव्य जब परग्रह से निज ग्रह में जाना है तो परग्रह के विकल्प और निज ग्रह के विकल्प और बातों को छोड़ करके पुरुषार्थ करे, निज ग्रह के सन्मुख होए तो निज ग्रह की प्राप्ति होए। सीढ़ियों से नीचे उतर रहे हैं, अरे घर जल्दी जाना है, घर जल्दी जाना है। 4 सीढ़ी उतरे, चौड़ी सी सीढ़ी थी, वहां खड़े होके फिर अरे वो उनका क्या हुआ, वो उनका क्या हुआ, अरे घर जल्दी जाना है। फिर नीचे गेट पे आ गए कि यहाँ बात तो सही थी, ऐसा उन्हें नहीं करना चाहिए था, आधा घंटा लग जाए। परग्रह से निज ग्रह में आना है तो परग्रह के विकल्प और निज ग्रह के विकल्प भी छोड़ करके निज ग्रह के सन्मुख हो जा। तुझे लग रहा है कि मैं निज ग्रह की बातें कर रहा हूं तो निज ग्रह पहुंच जाऊंगा। हमारा घर तो ये लगा, अरे 2 घर छोड़ के पहुंचे कितनी देर में, आधे घंटे में। क्यों? 48 मिनट बाद चले ना, 48 मिनट तो यहीं खड़े, 28 मिनट तो यहीं खड़े खड़े बातें करते रहे। आप तो हो। बहुत गजब की लाइन है। किसने कहा निकल तू घर से, महल अटारी छोड़ दे, जो कुछ जहां वहीं रहने दे, केवल दृष्टि मोड़। मिथ्या दर्शन को छोड़ने का उपाय ये है, मिथ्या दर्शन भी कर्म प्रकृति का नाम है। दर्शन मोह नामक कर्म की प्रकृतियां, उनके निमित्त से होने वाला जीव का भाव, वह मिथ्या दर्शन, अतत्व श्रद्धानुरूपण। तो वे दर्शन मोह संसार को छोड़ के कहाँ जाएंगे? इस संसार में ही तो रहेंगे। जो कुछ जहां वहीं रहने दे, केवल दृष्टि मोड़ दे। यही मोक्ष मार्ग का पुरुषार्थ है। रुचि अनुयायी वीर्या, उपयोग लगाने का नाम पुरुषार्थ है। बात सही है, उपयोग लगता नहीं, उपयोग लगता नहीं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि उपयोग लगे नहीं। ऐसा एक भी समय नहीं जिस समय उपयोग लगे नहीं। उपयोग लगे नहीं तो जीव नहीं। लगे बिना रहेगा ही नहीं, कहीं भी रहेगा। किसकी बात है? बगल वाले की। क्यों? हाथ तो बगल वाले को लगा रहे। अरे ज्ञान में ज्ञायक वेदन करो, कारण समय सार वेदन करो। ये मत कहो मेरी, ये तुम हो। किधर जा रहा है सारा? ये तुम हो। ये स्पर्श रस गंध वर्ण वाले तुम हो। ये बगल वाला है, पड़ोसी है। मिथ्या दर्शन को जहां का तहां रहने दो, चारित्र मोह को जहां का तहां रहने दो, नाम कर्म को जहां का तहां रहने दो, अंतराय कर्म को जहां का तहां रहने दो, केवल दृष्टि मोड़ दे। इनके नाना प्रकार के उदय को जानने वाला, अर्थात जानने वाला, इस शब्द की व्याख्या जानने वाला अर्थात चैतन्य चमत्कार की कुछ ऐसी अद्भुत महिमा है
ये नाना प्रकार के कर्म के उदय जिसमें झलक रहे हैं, वह ज्ञान की रचना से बना हुआ जो ज्ञान का रूप है, उस ज्ञान के आकार को जानने वाला। ये बात साची है कि नहीं? ये बात सर्वज्ञ देव ने कही है कि नहीं? ये बात सर्वज्ञ देव ने अंतर में प्रतीति करते कही है कि नहीं? यही मार्ग है, ऐसा ही मार्ग है, इसी विधि से साधने योग्य मार्ग। इस मार्ग के बिना सुखी होने की कोई व्यवस्था नहीं है, ऐसा स्वीकार करो। ऐसा ही मार्ग है। दर्शन मोह को जानने वाला मैं, कि दर्शन मोह के उदय के निमित्त से जो अवस्थाएं हो रही हैं उनको जानने वाला मैं, कि इनका आकार जिस ज्ञान में बन रहा है वह ज्ञान की ही रचना है। उस ज्ञान को एक में एक होके जानने वाला मैं। जो ज्ञानी जीव ऐसे ज्ञान की ओर उपयोग ले जा रहे हैं, वे तो उस ज्ञान के ज्ञाता हैं ही। जो अज्ञानी इसे नहीं जान रहे हैं, वे भी वास्तव में उसी ज्ञान के ज्ञाता है, वे दर्शन मोह के ज्ञाता नहीं है। नहीं। अरे आवाल सभी गोपाल, सुलभ सबको चिन्मय अविराम। क्या सुंदर शब्द! चिन्मय, चैतन्यमय, अविराम, सुंदर। सबको वह सुंदर आत्मा, और सुंदर कहते ही एकत्व की याद आनी चाहिए। अकेला है वह सुंदर है। मुझे मिथ्या दर्शन मिटाना है, तू असुंदर हो गया, तू कुरूप हो गया भाई। तूने पर को समाहित कर लिया। अशुद्धता पर द्रव्य के संयोग से आती है, गे ज्ञायक संकर दोष लगा लिया, भाव भावक संकर दोष लगा लिया। तेरे हृदय में भगवान की स्तुति नहीं है, भक्ति नहीं है, और जो अनंत भगवान को नहीं माने वो जैनी कैसा? जैनी नहीं है। जो अपने को कारण समय सार रूप वेदन ना करे वह जैनी नहीं है। एक समय के लिए भी भूल जाए कि मैं कारण समय सार हूं, ऐसा एक समय के लिए भी भूल जाए, उस एक समय के लिए जैनी नहीं। जो संयोग संयोगी भावों को अपना मानता है वह अरहंत भगवान के मत का अनुयायी नहीं है। जैन धर्म का प्रारंभ सम्यक दर्शन से है, और सम्यक दर्शन का प्रारंभ निसंकित अंग से है। ये बात जिनवर ने कही है यही है, ऐसा ही है, अन्य नहीं है, अन्य प्रकार से नहीं है। चेतन को है उपयोग रूप, यही है, ऐसा ही है, अन्य नहीं है, अन्य प्रकार से नहीं है। तन उपजत अपनी उपजान, ये तो मिथ्या भाव है। तन के उत्पन्न होने पर मैं उत्पन्न नहीं होता, तन के नाश होने पर मेरा नाश नहीं होता। और बोलो, यही है, ऐसा ही है, अन्य नहीं है, अन्य प्रकार से। जिनके हृदय में भक्ति होगी उन्हें वचन निकालने नहीं पड़ेंगे, अपने आप वचन निकलेंगे उनके। बोलो, चेतन को है उपयोग रूप, यही है, ऐसा ही है, अन्य नहीं है, अन्य प्रकार से नहीं। तन के उत्पन्न होने पर मेरा मैं उत्पन्न नहीं होता, तन के नाश होने पर मेरा नाश नहीं होता। अन्य नहीं है, अन्य। आवाज बुलंद आनी चाहिए, जितनी बुलंद आवाज है उतना ये संसार छीनो। रागादि ये दुख देने वाले हैं। इन आश्रम भावों में कोई सुखी नहीं हुआ, कभी सुखी नहीं हुआ, यही है।
आवाज अच्छी दमदार नहीं है। यही है, ऐसा ही है। शाम की क्लास नहीं पढ़ी, नमो त्रियोग समार के। स्वामी जी ने क्या समार के शब्द का अर्थ किया है? तो मन वचन काय तीनों को संभाल के ऐसे और ऐसे बोलो बुलंद आवाज। यही है। फिर से, चेतन को है उपयोग रूप, अन्य प्रकार से नहीं। कुछ लोग बोल रहे हैं, कुछ लोग बाद में जरा सा सिर हिला देते हैं। हाँ प्रभु अपनी बात, एक एक वाक्य अपने लिए, एक एक शब्द अपने लिए। जो जो हमें पुण्य के उदय से सहज संयोग हुआ है वो सब ज्ञायक भाव के लिए, आप मोक्ष के लिए समर्पित कर देना। और केवल वचन से ही ऐसा नहीं, काय से ही ऐसी मुद्रा नहीं, मन में भी यही दृढ़ता। फिर से, चेतन को है उपयोग रूप, यही है, ऐसा ही है, अन्य नहीं है, अन्य प्रकार से। तन के उत्पन्न होने पर मेरा मैं उत्पन्न नहीं होता, तन के नाश होने पर मेरा नाश नहीं होता, यही है, ऐसा ही है, अन्य नहीं है, अन्य प्रकार से नहीं है। रागादि प्रकट रूप से दुख के देने वाले हैं, आश्रव भावों में कभी सुख नहीं होता, यही है, ऐसा ही है, अन्य नहीं है, अन्य प्रकार से। आश्रव भावों में सुख नहीं होता, अर्थात 1 घंटे प्रवचन सुने, कसायों की मंदता हुई, इनमें सुख नहीं है, यही है, ऐसा ही है, अन्य नहीं है, अन्य प्रकार से नहीं है। पुण्य कर्म अच्छा है, पाप कर्म बुरा है, यही ऐसा, ये मिथ्यात्व है, ऐसा मानना मिथ्या है, यही है, ऐसा ही है, अन्य नहीं है, अन्य। आत्म हित हेतु विराग्यान जो संयम है, जो वैराग्य और ज्ञान है, वे हमें सुख देते हैं, वे ही हमारे सुख का कारण है। शुद्धोपयोग से ही हमारे सुख का प्रारंभ है, यही है, ऐसा ही है, अन्य नहीं है, अन्य। रोकी न चाह निज शक्ति खो, अपनी शक्ति को पहचान करके इच्छा का निरोध करने में ही हमारा सुख है, यही है, ऐसा ही है, अन्य नहीं है, अन्य प्रकार से। मोक्ष के बिना कहीं भी सुख नहीं है, यही है, ऐसा ही है, अन्य नहीं है। मोक्ष के बिना कहीं भी सुख नहीं है, ऐसा कहने के पहले ये समझ लेना चाहिए, स्वभाव मुक्त आत्मा त्रिकाल है। ऐसे स्वभाव का लक्ष्य लिया तो दृष्टि मुक्त हो गया। वो दृष्टि मुक्त हुआ तो श्रद्धान में ऐसी दृढ़ता हुई कि मोक्ष के बिना कहीं भी आनंद नहीं है। और बार बार उस श्रद्धा ने खटका लगाया, बाहर में रमने नहीं दिया, मंद कसायों में ठहरने नहीं दिया, और बार बार उपयोग स्वरूप सन्मुख हुआ। प्रभु अंतर मुहूर्तक स्वरूप सन्मुख हुआ। बताओ भाई, बाहर में मोक्ष दशा प्रकट, मोह मुक्त हो गया, मोह मुक्त। और कुछ समय बाद घाती कर्मों की भी स्थिति पूरी होने पर देह मुक्त हो जाएगा, स्वयं समय अपने आप है, आप उनका भी संयोग सदा के लिए विलय को प्राप्त हो गया। एक क्षेत्रावगा रूप संबंध इस पुद्गल से सदा के लिए विलय को प्राप्त हो गया, देह मुक्त हो गया। इन सब का आधार स्वभाव मुक्त शुद्धात्मा है, जिस स्वभाव में मोह नहीं, जिस स्वभाव में कर्म नहीं। तुम्हें उस स्वभाव की आराधना करनी है तो तुम्हारी दृष्टि यदि कर्म और मोह की ओर है तो स्वभाव की दृष्टि नहीं है। पहचान, ये मैं
कौन? ये शरीर नहीं, ज्ञान ने उस ज्ञायक को विषय बताया। निश्चय स्तुति की बात है। जिसे आत्मा अच्छी लगती है उसे धन अच्छा नहीं लगता, उसे घर परिवार रिश्ते अच्छे नहीं लगते, पर रात्रि विवाह में कैसे जाए? कैसे जाए? जो अपने को आत्मा मानता है, रात्रि विवाह का त्याग, जिसमें रात्रि में आयोजन होता है, रात्रि भोजन आदि की बातें होती हैं, ऐसे बर्थडे और इन सब का त्याग। दुकान पे कितनी बैठना चाहिए रात है करने का नहीं, करने का कि जाने का है करने का कि जाने का त्याग। करने का भी जाने का भी, रात्रि विवाह में के लिए दिन में लिफाफा भेजने का भी। आप क्या समझते हैं? ये रात्रि विवाह जैन संस्कृति मिटाने की का षड्यंत्र है। जो अपने को आत्मा मानेगा वो परवाह नहीं करेगा इनकी, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे। श्रीमद् राजचंद्र जी कहते हैं, लोक संज्ञा को अपने जीवन का ध्रुव कांटा मत बनाओ। जीवन के कार्य, अपने विचार लोग क्या कहेंगे इसके लिए मत करो। क्या कहेंगे लोग? सबसे बड़ा रोग तो यही लगा है। हाँ, सबसे बड़ा रोग तो यही है, लोग क्या कहेंगे लोग। हाँ, जिसके हृदय में भगवान की भक्ति होगी वो भगवान की बात मानेगा कि लोगों की बात मानेगा। और लोगों की बातों में आ गए, मूढ़ हो गए, अमूढ़ दृष्टि अंग नहीं रहा। सम्यक दर्शन पाचक है, सम्यक ज्ञान प्रकाशक है, और सम्यक चारित्र दाहक। अग्नि के 3 गुण। जठराग्नि पाचक है, दीपक की अग्नि प्रकाशक है, और अग्नि दाहक है, कोई भी चीज जलती है। सम्यक दर्शन के बिना बाह्य की अनुकूलताओं को, पुण्योदय के वैभव को पचा नहीं पाओगे, अजीर्ण हो जाएगा। ये मेरा, अकड़ अकड़ के चलोगे, ये मेरा, इतने मकान, वहाँ जायदाद पड़ी, इतने करोड़, इतना वैभव। हम तो हम तो सेठ जी हैं, हम तो गरीब हैं, हम तो दीन हैं, ये सभी मान है। वो भी मान। हाँ, संयोगों के लक्ष्य से कुछ भी मान रहा है, और मान को दूर करने का उपाय उल्टा कर दो, नमा। मान का उल्टा नमा। जो नमता है, जो स्वरूप की ओर नमता है, जिसका ज्ञान स्वयं सन्मुख हुआ, जिसके ज्ञान में कारण समय सार रूप में वेदन में आया, उसके मान गया, उसके सच्ची भक्ति है, उसके निश्चय स्तुति है। जो इंद्रिये जनिताणान सावादियम मुड़दी आदम, जो अपने को ज्ञान स्वभाव से अधिक देखता है वही इंद्रियों को जीतता है, उसी के हृदय में भक्ति है। बोलो, गौतम गर्धर स्वामी ने मान स्तंभ देखा और देख के स्वरूप में नमे सम्यक दर्शन, 4 ज्ञान के धारी हो गए प्रभु। यह शुद्धात्मा एक समय पहले मिथ्या दर्शन और चंद समयों बाद गौतम गर्धर, ऐसा मेरा स्वभाव त्रिकाल है। ऐसे त्रिकाल अपने स्वभाव का वेदन करते हुए मोक्ष के मार्ग में बढ़ो, ये निश्चय भक्ति है। तुम इंद्रियों की ओर झुके हो, ये अभक्ति है। इंद्रिय विषयों की बार 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 आसक्ति पड़ी है, ये इंद्रियों को जीतना, अर्थात इनमें मेरा सुख नहीं, यही है, ऐसा ही है, अन्य नहीं, अन्य प्रकार से नहीं है। निश्चय स्तुति।
क्या कहा? इनकी ओर झुका हुआ है, गेयों की ओर झुका है, वह जैनी नहीं है। अनंत भगवान की आज्ञा क्या है? तुम प्रति समय अपने को सुखी देखो, जो अपने को दुखी देखता है जैनी। सुखी देखे आत्म को वह सुख कोई प्राप्त हो। क्या कहा? सुखी देखे आत्म को वह सुख को प्राप्त हो। अपनी बात तो नहीं है। सुखी देखूं आत्म को तो सुख कोई प्राप्त हो, और दुखी देखूं दुख को प्राप्त हो, रागी देखूं राग को प्राप्त हो, मोही देखूं मोह को प्राप्त हो। ईमानदारी से देखो, गवेषणा करो कि किसको देख रहे हैं। ईमानदार बनो कि जिसको देख रहे हो उसी को प्राप्त हो। और सबसे पहले अभिप्राय में देखो, कौन देखे? जिसको कल्याण करना हो। इस सर्वनाम में मत उलझे रहो, जिसको उसको जो वो। हाँ प्रभु, मुझे कल्याण करना है। अभिप्राय में देखो, अभिप्राय किधर जा रहा है। ना ही ब्रजो ब्रज देखो बार बार तहां ढुके। क्या कहा? ये मन है, अनादि काल के ऐसे संस्कार हैं, बार की बार विषयों में जाकर के झुकता है, बार बार तहां ढुके। उसका उपाय क्या? जिनमत सरोज सिद्धांत सुंदर, बैठ तपन बुझाए हो। जिनमत, जिनेंद्र भगवान के मत को, वह मत कैसा है? सुंदर मत है। उसके समीप बैठ करके तपन बुझाओ। कसायों की तपन मत रखो, आकुलता की तपन मत। ध्यानत न धर्म की नाव बैठो, शिवपुरी कुशलात। धर्म की नाव बैठो। धर्म जो संसार दुख से निकाल के मोक्ष सुख में स्थापित करे। किसको? कौन करे? उस परिणति का नाम धर्म है, जो परिणति आपको संसारी भावों से उठा करके, संसारी दशा से उठा करके मोक्ष स्वरूप शुद्धात्मा में स्थापित कर। आकुलता में नहीं, दर्शन मोह में नहीं, क्रोध में नहीं, लोभ में नहीं। ये इंद्रिय भोगों की रुचि पड़ी हुई है, बार बार वहां उपयोग जा रहा है। अभिप्राय में पहचान कर, बार बार कहाँ उपयोग जाता है? दूसरों को सुधारने में उपयोग जाता है। सुधरा सुधराया बोलो। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा, यदि वह स्वयं परिपूर्ण ना होवे तो परिपूर्ण दशा किसके लक्ष्य से आएगी? और परिपूर्ण दशा और किसी का नाम नहीं है। ये स्वरूप परिपूर्ण है, ऐसी दृढ़ता का नाम वो परिपूर्ण श्रद्धा है। ऐसे परिपूर्ण स्वरूप की अनुभूति, उसका नाम सम्यक ज्ञान है। ऐसे परिपूर्ण स्वरूप में स्थिरता, सम्यक चारित्र। अधिक क्या कहें? रागादि दूर करने का श्रद्धान, रागादि रहित शुद्धात्मा का निर्णय श्रद्धान, ये सम्यक दर्शन है। ये निश्चय सम्यक दर्शन है। और रागादि दूर करने का श्रद्धान, ये व्यवहार श्रद्धा। रागादि मिटे
और तीव्र राग आदि पहले। विचार, जो इंद्रिय जड़ता, जो इंद्रियों को जीत करके अपने को ज्ञान स्वभाव। याद हो गई गाथा कि नहीं? गाथा याद हो गई कि नहीं? आज याद कर लेना गाथा, कल सुनेंगे। जो इंद्रिय जिणता प्राण सावादियम मोड़दियादम तम कलुज दिंदियम ते ठीक है। जो द्रव्येंद्रियों, भावेंद्रियों तथा इंद्रियों के विषयभूत पदार्थों को, तीनों को अपने से अलग करके, अपने से अर्थात अपने से अर्थात अपने से अर्थात बैठने वाला मैं हूं। अपने से अर्थात बोलो भाई, आगे नहीं बढ़ेंगे। तीनों को अपने से अर्थात अपने ज्ञायक भाव से, चैतन्य स्वभाव से, ज्ञान स्वभावी आत्मा से अर्थात मुझसे, अपने से अलग करके समस्त अन्य द्रव्यों से भिन्न अपने आत्मा का अनुभव करते हैं, वे मुनि निश्चय से जितेंद्रिय हैं। और खुलासा, अनादि अमर्याद रूप बंद पर्याय के बस, जिसमें समस्त स्वपर का विभाग अस्त हो गया है, ऐसा कौन? भैया इतने दिनों बाद भी वही आंसर। फिर से ग्रंथ में देखते हुए आंसर देना। अनादि अमर्याद रूप बंद पर्याय के बस, जिसमें समस्त स्वपर का विभाग अस्त हो गया है, ऐसा कौन? फिर देखो ग्रंथ में पढ़ो, लाइन पढ़ो, सभी पढ़ो। आगे आगे और पढ़ो। और जो शरीर परिणाम को प्राप्त हुई है अर्थात आत्मा से ऐसी एक हो रही है कि भेद नहीं दिखता, उनको तो निर्मल वेदाभ्यास। ऐसी कौन? तो मैं कहाँ से आ गया? ऐसा कौन? जो शब्द हैं, शब्द ब्रह्म पर ब्रह्म के वाचक वाच्य नियोग, वाचक से वाच्य को पहचानना चाहिए। उपयोग की सूक्ष्मता के बिना मोक्ष मार्ग नहीं होता। और अभी इतना स्थूल उपयोग है तो जिन परम पैनी सुबुध छैनी कैसे प्रयोग करेंगे? और प्रयोग कहीं बाद में करना है ऐसी बात नहीं, अभी प्रयोग करना है। ऐसा प्रमाद योग्य नहीं, ये प्रमाद है। मन वच काय समार के, नमो त्रियोग समार के, तो समार के बैठो। अनादि अमर्याद बंद पर्याय के बस। अब सोचो इसका भाव क्या, हम बंद पर्याय के बस हैं, तो मैं कहां से आ गया? अनादि अमर्याद बंद पर्याय के बस, जिसमें समस्त स्वपर का विभाग, विभाग अर्थात वेद ज्ञान, स्वपर का वेद ज्ञान अस्त हो गया है। मतलब हम शरीर के साथ एक में हो गए हैं क्या? हाँ, अस्त हो गया है अर्थात आत्मा के साथ ऐसी एक में हो रही हैं कि भेद दिखाई नहीं देता। ऐसी शरीर परिणाम को प्राप्त द्रव्येंद्रियों कि ग्रंथ अपने सामने नहीं है, उपयोग तो अपने साथ में है। पढ़ने के लिए नहीं, पढ़ने के लिए मत पढ़ो, समझने के लिए पढ़ो और समझते हुए पढ़ो। समझने में ही पढ़ने की सार्थकता है। देखो,
अनादि अमर्याद रूप बंध पर्याय के बस, जिसमें समस्त स्वपर का विभाग अस्त हो गया है, जो आत्मा के साथ ऐसी एक में हो रही है कि भेद दिखाई नहीं देता, ऐसी शरीर परिणाम को प्राप्त द्रव्येंद्रियों को तो निर्मल वेदाभ्यास की प्रवीणता से निपुणता से निर्मल, अर्थात जिस वेद ज्ञान में कोई पक्ष नहीं है, तुम पक्ष लेकर के बैठोगे तो वेद ज्ञान नहीं होगा, और स्वभाव के लक्ष्य के बिना जहाँ जहाँ अटके हैं वो सभी पक्ष हैं। निर्मल माने पक्ष, वो सभी पक्ष है। पंचम काल है, अभी प्रवचन पूरे हो जाने दो, फिर बैठेंगे, फिर करेंगे। ये पक्ष है। हम इतनी सूक्ष्म चर्चा करेंगे या इनके लिए नहीं लेंगे तो ये नए श्रोता हैं और ये श्रोता हैं, ये सभी पक्ष हैं। मैं वक्ता हूँ, ये पक्ष है। हाँ, स्वभाव का लक्ष्य नहीं है तो वो कछु भी मानो, सो सब पक्ष है। अभी तो हम वक्ता हैं, अभी तो प्रवचन कर रहे हैं। सुनो, मोक्ष मार्ग का ये मार्ग ही नहीं है। उपदेश करते करते बोलो मुनराज, कब उपयोग अंतर्मुख हो जाए, कब डुबकी लगा के आ जाए। ज्ञानाभ्यास तो अपने लिए किया जाता है, अवसर पाकर औरों का भला हो तो हो। निर्मल पक्ष से रहे, हम निश्चय वाले, हम व्यवहार वाले, हम व्यावास वाले, इन सभी के पक्ष से रहे। निर्मल वेदाभ्यास की प्रवीणता से प्राप्त अंतरंग में प्रकट अति सूक्ष्म चैतन्य स्वभाव, ये इंद्रियों से ग्रहण में आने वाला नहीं है, और अंतरंग में प्रकट अंतर्मुख उपयोग करे तो अभी जानने में आए। ऐसा आत्मा का स्वभाव त्रिकाल है, ऐसा मेरा स्वभाव त्रिकाल है। अंतरंग में अंतर्मुख, अंतर्मुख अर्थात बाहर से द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म से, इंद्रियों से उपयोग हटके उसको जानने वाला जो ज्ञान है, उस ज्ञान की ओर उपयोग लगे, अंतर्मुख ज्ञान। अर्थात उसमें जानने वाला जानने में आवे है, जानने वाला जानने में आ रहा है। कारण समय सारूप भगवान आत्मा वेदन में आ रहा है, जानने में आ रहा है। ये मैं वो सम्यक दर्शन रूप पर्याय अपने को द्रव्य वेदन कर रही है, वो अंतर्मुख पर्याय। देखो, अंतरंग में प्रकट, अंतरंग में प्रसिद्ध है, बल्ब को जानने वाला, प्रकाश को जानने वाला, इन सबको जानने वाला ज्ञान है। जब इनकी सत्ता है तो ज्ञान की सत्ता है, और ज्ञान की सत्ता है, इस ज्ञान को अनुभव करो। ये जो ज्ञान है जानने वाला है, ये जानने वाली अरूपी जो वस्तु है, अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज है, ये सब ज्ञान की रचना है। इस ज्ञान की रचना वाला, ज्ञान का स्वामी मैं। वेद पने देखो तो एक समय की पर्याय है, अवेद पने देखो तो वह पूरा शुद्धात्मा ही है। अंदर से मैं कारा उठ रहा है मैं, और मैं पने से उस जानन पने वाले को जान रहा है। ऐसा अंतरंग में प्रकट अति सूक्ष्म चैतन्य स्वभाव अब जानते जानते रुक गया, तृप्त हो गया, अब किसी को भी जानने की अभिलाषा ना रही। तब जीतना कहलाए।
ये कहने के लिए बाहर नहीं आएगा। वही रुक गया, वहां तृप्त हो गया। हे प्रभु, शिव फल की भी वांछा न रही, अंतर पुरुषार्थ जगाया है। वह वांछा अधूरेपन की पहचान है और स्वरूप पूरा है। और अभिप्राय में ये वांछा है तो मिथ्यात्व है। अभिप्राय में ये वांछा है तो मिथ्यात्व है। कर्मों को पलटने की वांछा है अभिप्राय में, ये मिथ्यात्व है। उस कर्म में दर्शन मोह भी आ गया। सम्यक दर्शन की चार तात कर्म को पलटना चाहता है। ऐसी दृढ़ता के बिना न निश्चयाभास मिटेगा, न व्यवहाराभास मिटेगा, न सम्यक। ये अच्छी लगे, अभिप्राय में अच्छी लग रही है, अभिप्राय की भक्ति है, इसलिए निश्चय स्तुति है। देखो तो आचार्य देव ने स्तुति और भक्ति की व्याख्या इंद्रियों को जीतने से जोड़ते हुए करी है। ये द्रव्य इंद्रियों को जीतना हो। अब देखो, अति सूक्ष्म चैतन्य स्वभाव के अवलंबन के बल से सर्वथा अपने से अलग किया, सो वह द्रव्य इंद्रियों को जीतना हुआ। भिन्न भिन्न अपने विषयों में व्यापार भाव से जो विषयों को खंड खंड ग्रहण करती हैं, ऐसा कौन? भावेंद्री। ऐसे उपयोगी, ऐसी भावेंद्रियों को अर्थात जो ज्ञान को खंड खंड रूप बतलाती है, ऐसी भावेंद्रियों को प्रतीति में आती हुई अखंड एक चैतन्य शक्ति। भाई साहब कितने सुंदर शब्द का प्रयोग किया है। ये साक्षात सर्वज्ञ भगवान की वाणी है। आचार्य कुंतन देव ने प्राकृत भाषा में लिखा, आचार्य अमृत चंद देव ने संस्कृत भाषा में लिखा, और क्या लिखा? प्रतीति में आती हुई अखंड एक चैतन्य शक्ति प्रतीति में आती हुई। और अपने एवल जी बाबू जी ने लिखा, अरे आवाल सभी गोपाल सुलभ सब को चिन्मय अविराम। ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग, प्रतीति में आती हुई अखंड एक चैतन्य शक्ति प्रतीति में आती हुई, प्रतीति में आती है। 50 लाख का घाटा हो गया, 10 करोड़ की प्रॉपर्टी पड़ी है अंदर में है, टेंशन नहीं करेगा 50 लाख के घाटे वाले। क्यों? उसे प्रतीति है अंदर में 10 करोड़ पड़े। दर्शन मोह से मिथ्यात्व हो गया, कितनी आकुलता हो गई। और जहाँ अंदर प्रॉपर्टी पड़ी है, प्रतीति में आती हुई अखंड चेतन शक्ति जागृत है, जो मोक्ष का बीजभूत है। अभी देखे तो अभी मोक्ष स्वरूप वेदन करते हुए मोक्ष की वांछा से परे होता है, परम तृप्त होता है। ऐसी प्रतीति में आती हुई अखंड एक चैतन्य शक्ति के प्रभु प्रतीति में आती हुई अर्थात मिश्री जबान पे रखी, आंख बंद करी, सब ओर से उपयोग हटाया, मिश्री को जाना, ये मीठा स्वाद, ये मीठा स्वाद। और अब ये मीठा स्वाद जानने में आ रहा है, वो मीठे स्वाद का आकार जिस ज्ञान में बना है, उस ज्ञान की सत्ता है कि नहीं? वो ज्ञान है कि नहीं? ज्ञान है, पक्का विश्वास है, पक्का विश्वास है कि वो ज्ञान है। ज्ञान है तो वो ज्ञान की प्रतीति है।
मेरे ज्ञान में मिठास जानने में आई नहीं। मिठास का आकार जो ज्ञान में बना, मेरे ज्ञान में वह ज्ञान ही जानने में आया। उपयोग उस ज्ञान पे जा रहा है, मिठास पे नहीं। मिठास को जानने वाला जो ज्ञान, मिठास के अभास रूप जो ज्ञान है, वह ज्ञान की रचना है। मेरे ज्ञान में ज्ञान ही ज्ञान है। मेरे ज्ञान में जो जानन पना, अब मैं और मेरा ज्ञान ऐसे दो नहीं। भेद पने देखो तो एक समय की ज्ञान की पर्याय, अभेद पने देखो तो वो आत्मा प्रतीति में आती हुई अखंड चैतन्य शक्ति। एक खारेपन का ज्ञान, एक मीठेपन का ज्ञान, एक खट्टे का ज्ञान, एक खंड खंड जान रहा है, खंड खंड जान। एक चौकी, एक कुर्सी, एक बल्ब, एक गेट, एक ठंड, एक गरम, एक खंड खंड होते हुए ज्ञान में जो चैतन्य शक्ति है, जो जाननपना है, वो अखंड है। वो अखंड अमूर्तिक प्रदेशों के पुंज स्वरूप असंख्यात प्रदेश से वेदन में आ रहा है। मैं पने वह शुद्धात्मा में प्रतीति में आती हुई अखंड चैतन्य शक्ति के द्वारा सर्वथा अपने से भिन्न किया है। भावेंद्रियों का जीतना हुआ। ये ज्ञायक शंकर दोष। विचार करो, बाई को विचार कर बाई में मगन हुए। ऐसा पद साध वे को ऐसी मति आनी रे। अई कथमपि मृत्वा, अई कथमपि मृत्वा, इससे अधिक आचार्य देव क्या कहें। तत्व कौतूहलीसन, तत्व कौतूहलीसन, शब्दों में नहीं, पढ़ने पढ़ाने में नहीं, वक्ता श्रोता के रूप में नहीं। अनादिकाल से मैंने अपने को श्रोता देखा, वक्ता देखा, पुजारी देखा, लेकिन वास्तव में अपने को ज्ञाता। तत्व कौतूहलीसन, आश्रव तत्व, जीव तत्व, अजीव तत्व, एक इसके नाम, और इनसे भिन्न में ज्ञायक तत्व। प्रभु विचार करना, बारंबार इसी में परिणाम मगन, और जितने परिणाम इसके लगे उतनी भक्ति है, उतनी स्तुति। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी में आ